कहते हैं शादी के बाद लड़कियां और खूबसूरत और पति के घर की रानी हो जाती हैं। इस समय हमारे साथ एक ऐसी ही रानी है जो पहले से खूबसूरत हो गई है और मर्दानी हो गई हैं। तो ये कौन सा पहलू है जो हम आपका देखने जा रहे हैं शादी के बाद? मर्दानी का पहलू। बचपन से था या शादी के बाद आया? एकदम बचपन से ही था, और इनफैक्ट शादी के बाद और भी पक्का हो गया। अच्छा, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी से हैं, रानी भी हैं जी। तो मुझे लगता है कि वो बचपन से ही ये पोएम आपको इतनी इंस्पायरिंग रही होगी आपके लिए। एकदम। और मेरे पापा हमेशा मुझे ये कहानी बताते थे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी की। ये पोएम बहुत बार दोहराते थे, और बहुत ही एक कम उम्र में, या जब मैं बच्ची थी तभी मुझे रानी लक्ष्मीबाई का एहसास हो गया था कि वो एक बहुत ही निडर फाइटर थी, वॉरियर थी, और जिस तरह से वो लड़ी थी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था, और इसलिए उसे मर्दानी कहा जाता था। और आज जब मैंने ये फ़िल्म की, और जब मैं ये फ़िल्म कर रही थी, और जब पता लगा कि इस फिल्म की कहानी में हमारी जो टाइटल है वो मर्दानी होने वाली है, तो मेरा ध्यान सिर्फ उन पे ही गया। और शिवानी शिवाजी रॉय आज की रानी लक्ष्मीबाई है। जितने आज के हमारे निडर पुलिस अफसर हैं वो सब रानी और लक्ष्मीबाई की झलक ही है। जो आज इतने मतलब दृढ़ता से और इतने पैशन से हमारे लिए हर दिन लड़ रहे हैं। तो बचपन से खुद को कितना रिलेट करती थी? रानी की, झांसी की रानी की कितने गुण आप में थे? सभी गुण थे अकॉर्डिंग टू माई फादर, क्योंकि मेरे डैडी हमेशा मुझे रानी ऑफ झांसी बुलाते थे। वाह। कि आई एम हिज रानी ऑफ झांसी। तो बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आई थिंक एक जो परिवार में अगर आपके पिता आपसे ये बात करते रहे और आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट दे, और आपको हमेशा कहे कि यू आर ब्रेव, यू आर करेजियस, तो एक वो जो फीलिंग है वो इनकलकेट हुई जाती है अंदर, एंड यू सडनली स्टार्ट एक्चुअली बिलीविंग दैट यू रियली ब्रेव। और मेरे घर में खैर बोथ माई पेरेंट्स आर वेरी ब्रेव, एंड उन्होंने मेरे साथ हमेशा मुझे इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है टू ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग। इस फिल्म में जब हम ट्रेलर देखते हैं तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग खास करके गर्ल चाइल्ड की बात है, उसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब आपको ये टॉपिक पता चला या आपने रिसर्च की, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बिलीव हुआ था कि वाकई में ऐसा? नहीं, बिलीव तो होता ही है, क्योंकि आजकल जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई एक न्यूज़ हमारे सामने आती है, एक हकीकत हमारे सामने आती है, और जो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक होती है कि नॉर्थ ईस्ट में किसी का सर मतलब गॉट ब्लोन अवे, किसी गैंग रेप के बारे में खबर आती है। मतलब हिंदुस्तान के हर हिस्से में ये एक जो चीज़ हमारे सामने हर रोज़ आ रही है, तो एक किस्म का आक्रोश है हमारे अंदर, एक किस्म का एक गुस्सा है। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे बतानी है, ये कहानी का हिस्सा मुझे बनना है, क्योंकि एक तरफ हम ये दिखा रहे हैं कि लड़कियों का शोषण हो रहा है, और एक जगह हम दिखा रहे हैं कि एक लड़की जो एक पुलिस ऑफिसर है, जो निडर है, ब्रेव है, करेजियस है, और हम सब अगर चाहे तो हम भी ये हमारी अंदर की मर्दानी को जगा सकते हैं। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे हमारे अंदर ही हमें हमारी मर्दानी को जगानी है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, और कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास। तो इस फिल्म में आपने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, बस पे लटकी हैं, बाइक पर स्टंट्स किए हैं, तो करते हुए डर लग रहा था या बहुत सारी सेल्फ ट्रेनिंग? नहीं, एक्चुअली इस फिल्म को करते हुए मुझे अपने अंदर की जो मर्दानी है उसके साथ मेरी पहचान हो गई वापस। अरे वाह। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में हम छुई मुई नहीं रह सकते। इस ज़माने में हमें डट के मुकाबला करना है। इस ज़माने में अगर हमें कष्ट भी हो, हमें उस चीज़ को अचीव करना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना है हमें। और यही मैं चाहती हूँ कि मेरे फिल्म के द्वारा मैं ये मैसेज हर लड़की को हिंदुस्तान के हर कोने में ये मैं पहुँचाऊँ कि प्लीज़ अपने अंदर की मर्दानी को जगाएं, क्योंकि यही आज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, और वो हमें हमारे देश को शाइन करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है ये मतलब करना।
तो इस फिल्म में मैंने देखा कुछ शॉट्स में आपका नाक से खून वून भी निकल रहा है, वो असली में निकला था या? जी जी एकदम ऐसा हुआ था कई बार सेट पर बहुत खून बहा हो? बहुत खून बहा है मेरा इस फिल्म में, पसीने के साथ साथ खून भी बहुत गया है। तो ये फिल्म के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा खून पसीना दोनों बराबर से बहा है। तो चलिए, जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में हमने बताया कि गर्ल को एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो आपके घर में भी जैसे आपने बचपन से आपने बोला कि आपके मदर फादर ने आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे की, आपके भाई की भी छोटी एक बेटी है, तो आप लोग मेक श्योर करते हैं कि जब घर में लड़की हो तो उसको अपब्रिंगिंग ही इस तरह की दे, सेल्फ डिफेंस जैसे कि मायशा ऑलरेडी टाइकोंडो कर रही है, तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि बच्चियाँ 3 साल की उम्र से ही ये चीज़ सीखना शुरू कर दें, क्योंकि जब वो 18 साल की होंगी, 19 साल की होंगी, तो वो अपने आप का रक्षा खुद ही कर सकती है। और उन वो लड़कियों को मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़के में हिम्मत होगी उनको छेड़ने की। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि बचपन में या जवानी में ऐसे मर्दानगी जागी और आपने किसी को झापड़ लगाए हो कि चलो? फुल्ली झापड़ लगाया मैंने, बहुत बार। तो चलिए, मैं जानना चाहूँगी, इस फिल्म में भी आप बहुत झापड़ लगा रही हैं और लॉ सिखा रही हैं जी, तो आपसे लॉ सीखने के लिए झापड़ खाने पड़ेंगे, ऐसे ही सिखा सकती है? मैं ऐसे ही सिखा सकती हूँ। जैसे मेरे परिवार में बोला जाता था कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं लॉयर ज़रूर हो जाती। क्या बात कर रही हैं? क्योंकि मुझे आर्ग्यू करने को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद मैं लॉयर होती। और इस फिल्म में खैर वो सीन मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट सीन है जहाँ मैं लॉ सिखाती हूँ। और मेरे ख्याल से ऐसे ही जो लोग लॉ तोड़ते हैं, ऐसे ही लोग जो लॉ को डिफाई करते हैं, मेरे ख्याल से हर पुलिस ऑफिसर को ये उनको सीख देनी चाहिए। तो इस फिल्म में जहाँ आपको मौका मिला सेल्फ डिफेंस सीखने का, वही लॉ भी आपने खूब सीखा है। जी। तो अगर मैं पूछूं सेक्शन 147 आप मेरी परीक्षा ले रही है इंटरव्यू में? आपके ही डायलॉग्स रिपीट कर रही हो। ये तो आप कर नहीं सकते हो मेरे साथ। अभी आपको मेरे ऊपर मुझे बख्श देना होगा, क्विज नहीं करके मेरा इंटरव्यू लीजिए आप। तो फिल्म में कितने झापड़ देने पड़े, और आपको इसमें फिजिकल ट्रेनिंग मुझे लगता है कि बहुत लेनी पड़ी होगी, और क्योंकि ग्लैमरस दिखना बहुत आसान है जी, लेकिन इस फिल्म में झापड़ तो खैर मैंने बहुत लगाई, स्पेशली उस सीन में, क्योंकि बहुत सारे रीटेक्स थे। लेकिन झापड़ देना उतना आसान नहीं है जितना झापड़ सहना। और जिसने झापड़ सहा है उसकी तो मतलब हवा निकल गई थी बेचारे की। लेकिन प्रदीप दादा ने उनको कास्ट यही बोल के कहा था कि अगर आपको फिल्म में काम करना है तो ये सीन जो है इसमें आपको सही में झापड़ खाने होंगे। और उसने खाई, मतलब मेरे हाथ का झापड़, तो मतलब हमेशा याद रहेगा उसमें। हमेशा याद है। तो फिल्म पे जब आप शूट कर रही थी तो ऐसा कहीं डिफरेंस आपको देखने को मिला कि रानी मुखर्जी और जब मिसेस आदित्य चोपड़ा होने के बाद आपको कुछ महसूस हुआ कि कुछ डिफरेंस रहा हो ट्रीटमेंट में, या लोग ज़्यादा ये रहे हों कि नहीं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। असली लाइफ में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या डिफरेंस आप खुद महसूस करती हैं? सबसे बड़ा चेंज ये है कि मैं अपने माँ बाप के घर से अभी मेरे पति के घर गई हूँ, और बहुत ही अलग है, क्योंकि हर दिन सुबह उठते ही मम्मी पापा से मुलाकात होती थी, रात को सोते वक्त उनसे मुलाकात होती थी। अब खैर फ़ोन पे बातें होती है। अभी मर्दानी के प्रमोशंस के चक्कर में मैं उनसे ज़्यादा मिल भी नहीं पा रही हूँ, तो वो चीज़ की एक कमी बहुत ही मतलब महसूस होती है। लेकिन ये आई थिंक हर लड़की महसूस करती है, हर लड़की अपने मायके को बहुत मिस करती है। लेकिन दूसरा पहलू देखती हूँ तो जैसे कि आपका पति का घर आपका ही घर होता है, तो मज़ा आ रहा है घर संभालना। और आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग, आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस। तो नया पद या नया टाइटल कुछ मिला होगा जो सब कह के आपको संबोधित करते हो? मर्दानी। घर पे भी सब यही बोलते हैं। तो ऐसी हरकतें कुछ घर पे करती है? नहीं, ऐसी कोई हरकतें घर पे नहीं करती हूँ, लेकिन उनको पता है कि अगर कुछ ठीक से नहीं हुआ तो फिर मेरा मर्दानी का रूप बाहर आ जाएगा। सबको बच के रहना पड़ता होगा। तो शादी का कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती हो कि अरे ये भी झेलना पड़ा था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ऊपर आ जाएंगी? सब्जियों के नाम को लेकर मेरे मन में बहुत सारी दुविधा शुरू हो गई है, क्योंकि हर दिन अगर कोई पूछे कि क्या आज बनना है घर में, तो जवाब मेरा एक दिन सही आता है, 2 दिन सही आता है, तीसरे दिन मैं क्या बोलते हैं ना, हक्का बक्का हो जाती हूँ।
मतलब आप भी एक कॉमन लेडी की तरह इस समस्या को झेल रही है कि जी, रोज जी, घर जी। में खाना क्या पकाया जाए। जी जी एकदम। अगर मैं कहूँ तो अब शादी के बाद आपकी फिल्मों की चॉइसेस कुछ डिफरेंट होंगी, या आप इस बात का ध्यान रखेंगी कि अब आप मिसेस चोपड़ा है तो इस तरह की फिल्म ना करूँ, ऐसी स्क्रिप्ट्स लूँ या ये सीन्स ना करूँ, नहीं या इस तरह की एक्चुअली कुछ आप पे कि नहीं अब ये मत करना वो करना? नहीं एक्चुअली लकीली आदि बहुत ही मॉडर्न थिंकिंग है और वो खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो वो समझते हैं कि ये हमारी ये हमारा जॉब है और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम एज किरदार निभाते हैं। और मेरे ख्याल से वो इतने कूल है कि उन्हें कभी मतलब ये परेशानी नहीं होगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। आई थिंक वो बहुत प्राउड है कि मैं काम करती हूँ और बहुत उस चीज़ में प्राइड महसूस करते हैं कि मेरी जो बीवी है वो काम करती है और उनका अपना नाम है। तो मैं नहीं समझती हूँ कि उनको कभी ऐसा लगेगा कि वो मुझे बोलेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। आई थिंक ही इज़ वेरी चिल्ड अबाउट इट। तो आपके नाम की वजह से उनको दिक्कत भी होती है क्योंकि अब सारे जो है कैमरा उनके पीछे पीछे भी घूमते रहते हैं रानी के साथ। हाँ लेकिन आई थिंक अभी उन्होंने ये प्लंज ले लिया है तो अब वो मुकर नहीं सकते। मुकर नहीं सकते हैं। तो हमने देखा है कि शादी के बाद अक्सर लड़कियां बहुत फैमिली को टाइम देने लग जाती हैं और फिल्मों को कम। तो आपका ऐसा कोई थॉट है कि अब मैं एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन में जाऊंगी, प्रोडक्शन में जाऊंगी? इतना बड़ा बैनर है यशराज फिल्म्स का, ऐसा मेरा कोई ख्याल नहीं में है। मैं बहुत खुश हूँ एक्टिंग करते हुए और मैं एक्टिंग करना ही पसंद करूँगी। आपने हमेशा से ऐसी फिल्में चूज़ की जिसमें फीमेल एम्पावरमेंट की बात ज़्यादा हो। जी। नो वन किल्ड जेसिका की बात करूँ, लागा चुनरी में दाग। जी। तो आपका हमेशा से ये कॉन्शियस डिसीजन रहा है कि अब मुझे ग्लैमरस रोल ना करके इस तरह की फिल्मों की तरफ ज़्यादा? नहीं ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छा बैलेंस महसूस रखा है मेरी फिल्मों में। जहाँ मैंने ग्लैमरस फिल्म किया है उसके बाद मैंने एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म भी किया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मेरे करियर के बिगनिंग से ही आई थिंक सबकॉन्शियसली मैंने हमेशा स्ट्रॉन्ग विमेन रोल्स चुने हैं। वो रोल्स चुने हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट की झलक बहुत ही स्ट्रॉन्गली प्रस्तुत होती है कहानी में। और मुझे बहुत रुचि है कि मैं जो भी फिल्म करूं उसमें जो मेरा किरदार है वो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लड़की का किरदार है। मैं कभी नहीं एक ऐसा किरदार पोर्ट्रे करना चाहूँगी जो वीक है, जो समाज को एक ऐसी नारी का रूप नहीं प्रस्तुत करे जो कि अपने पैरों पे खड़े होके अपने दम पे कुछ नहीं करे। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऐसी फिल्में करूँ जो स्ट्रॉन्ग हो, जो विमेन एम्पावरमेंट की बातें करे। और मर्दानी मेरे लिए एक फुल सर्कल है जो मेरे आई थिंक करियर का सबसे पावरफुल रोल है। आगे भी इस तरह की फिल्में करती रहेंगी और यश के साथ ही जुड़ी रहेंगी या बाहर के बैनर के लिए? नहीं, बाहर की बैनर करूँगी। इनफैक्ट जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है वो डेफिनेटली कोई दूसरे बैनर के साथ ही होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मुझे कौन सी कहानी अच्छी मिलती है, कौन सा किरदार अच्छा मिलता है और उसके हिसाब से मैं फिल्म चुनती हूँ। आदि के साथ कभी काम करने का मौका मिला तो वो डायरेक्ट नहीं करूँगी फिलहाल। नहीं वो पति के रूप में ही बेटर है। डायरेक्टर मैं दूसरे एक्ट्रेसेस के लिए छोड़ूंगी उनको। फिल्म की रिसर्च के लिए आप बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स से मिली होंगी, तो उनसे मिलके क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? एक्सपीरियंस खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि हम नॉर्मली क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स जाते नहीं हैं। हम मोस्टली क्राइम ब्रांच ऑफिसर से मिलते नहीं हैं क्योंकि वो सब अंडर कवर काम करते हैं और हमारी मुलाकात पुलिस अफसरों से होती है जो हमारे पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं। हमारे जो सिटीज़ में जो पुलिस स्टेशन है एरिया वाइज हम उनसे वाकिफ़ है। लेकिन जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो सब प्लेन क्लोथ्स में हर जगह घूमते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता, लेकिन दे ऑल देयर एवरीवेयर। और जिस दुनिया से मैं वाकिफ़ हुई हूँ कि अगर मैं मुंबई शहर में हूँ और जब मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसेस गई मुंबई में तो मुझे एक दूसरा मुंबई देखने को मिला, एक दूसरा शहर जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम बहुत सेफ़ हैं लेकिन उन्हें डेफिनेटली पता है कि कहाँ क्राइम हो रहा है, कौन सा गैंगस्टर कभी आ रहा है इंडिया में या मुंबई में कभी कोई आ रहा है, कहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग चल रही है। वो तो हर चीज़ में वाकिफ़ है। हम जो हर दिन कंबल ओढ़ के लेट के सो जाते हैं वो एक्चुअली हमारी रक्षा करने में वो दिन रात लगे रहते हैं। और जो महिला पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कोई भी अफसर से कम नहीं है और शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा ब्रेव है। जो कि मुझे सारे जॉइंट कमिश्नर्स ने भी कहा है कि रानी यू हैव नो आइडिया कि हमारे जो
लेडी पुलिस ऑफिसर्स है, दे आर probably not only as good but probably better than our officers, क्योंकि जिस तरह से औरतें काम करती है मर्द उतने उस तरह से काम नहीं कर पाते मेरे सबके हिसाब से। और जब मैं इन सब अफसर से मिली तो मुझे इतना प्राउड फीलिंग हुआ कि माय गॉड, लुक एट द वर्क दैट दे आर डूइंग। वो भी मतलब शादीशुदा है, उनके पास भी बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शौहर हैं, वो नाइट पेट्रोलिंग करने भी निकलते हैं, वो गैंगस्टर्स को एक्स्ट्राडाइट भी करते हैं, और वो ये सब कर रहे हैं अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो एक पहलू है जो मैंने इस फिल्म मर्दानी के थ्रू मैं लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं हो जो ये मर्दानी ना देखे और देखे कि हमारे मुंबई की ऑफिसर्स या हमारे इंडिया के जो अफसर हैं, महिला अफसर्स हैं, इनका लाइफ देखे कि वो किस तरह से काम करते हैं और वो किस तरह से हैं। वही शिवानी शिवाजी राय में पूरा देखने को मिलता है, बिल्कुल मर्दानी दिखती है। वो डायलॉग बोलती है तो ऐसे बोलती है जैसे मर्द हो, जिस तरह से रहती है वो लगता है कि मर्द हो। नहीं, मर्द नहीं है। आई थिंक मर्दानी का जो एक जो मीनिंग है, इट्स नॉट मैन लाइक, दैट इज़ नॉट द मीनिंग। मर्दानी का मतलब ये है कि जो एटीट्यूड है, जो स्पिरिट है, आप एक आदमी भी मर्दानी का एटीट्यूड रख सकता है। मर्दानी मतलब कि आप निडर होके, यू आर फियरलेस, यू आर ब्रेव, यू आर करेजियस, यू आर टफ, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अप द मर्दानी स्पिरिट। और आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है इस फिल्म में, अगर जानना चाहूँ तो? बहुत सारे को मारने की चूहे को मारना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्ते को मारना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। तो बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं इस फिल्म में जो कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही एक रियलिस्टिक वे में डायलॉग्स बोला गया है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू व्हाट द क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स आर ऑल अबाउट। तो एक पहलू है, एक झलक है जो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग ये फिल्म के प्रोमोज़ को जिन्होंने देखा है और पसंद किया है वो जाए थिएटर और ये फिल्म देखें। और एक बात मैं कहूँगी कि वो निराश होकर बिल्कुल नहीं निकलेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम आपसे उस एंथम की 2 लाइनें ज़रूर सुनना चाहेंगे जो कि इन दिनों हर जगह सुना जा रहा है। जी, एंथम तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हर वो नारी की आवाज़ है, हर वो औरत की आवाज़ है जो हर औरत इस पोएम से और इस एंथम से प्रभावित होगी और बोलेगी कि येस, आई रिलेट विथ व्हाट इज़ देयर। बेसिक आइडिया ऑफ द एंथम इज़ कि आप मुझे प्यार दो, मैं आपको भरपूर प्यार दूंगी, लेकिन आप मुझे छेड़ने की कोशिश करो तो मैं आपको उल्टा जवाब दूंगी। तो गाने मतलब पोएम के बोल इस तरह से हैं। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू कर देखो दिल मेरा तो मैं दिल में अपने भर लूँगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस दुनिया में माँ बहनें रिश्ते नहीं है गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नज़र बदल के देखो तो नज़र नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बहुत खूब। मुझे लगता है ये 15 अगस्त के दिन अब लोगों को, सारी लड़कियों के लिए एक एंथम बन जाना चाहिए, सबने से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।